लाठी है भैंस उसकी है, आज लाठी मेरा हाथ में है तो भैंस मेरी है। ये देख लो आप। अपन देने वाली थी, आप देने वाले थे। देखो भाई साहब, हम तो मास्क को लगा रहे हैं, अंदर को नहीं बढ़न दे, इसलिए हमारी भैंस ज्ञापन देने के लिए आज आई है। अच्छा। अब भैंस जो है वो बीजेपी के नेताओं को देख के चमक गई भाई साहब। अच्छा। मना कर दिया भैंस ने। नो बोली मैं ज्ञापन कौन दूं इनको, ये तो बहुत भ्रष्ट आदमी है। अब दुष्यंत चौटाला क्राउड इकट्ठी करे 2-2 हजार आदमियों की, लेकिन 6 बजते ही दुकानदार दुकान बंद नहीं करेगा तो दुकान में अंदर घुस के चालान कर दिया जाएगा। वैक्सीन हुई है भैंस की? हाँ वैक्सीन, एंट्री तभी हुई, भैंस की वैक्सीन होगी। भैंस का वैक्सीन भी है, मास्क भी तैयार कर रखे है भैंस का, सारे काम होंगे। डीसी मैडम को भैंस ज्ञापन देगी। भैंस तो मना करगी ना, फिर कैसे होगा? भैंस को राजी कर लेंगे, हमारी भैंस है खुद की, चारा डालेंगे भैंस राजी हो जाएगी। एक बात बताऊं मैं आपको, मेरी भैंस है और मेरी लाठी है। पहले यह लाठी भैंस दुष्यंत चौटाला के पास थी, आज की डेट में मेरे पास है, तो भैंस ज्ञापन भी देगी, डीसी दफ्तर के अंदर भी जाएगी और भाई साहब सारे काम होंगे। मैं इस प्रदेश की जनता को बताना चाहूंगा और समझाना चाहूंगा कि भाई साहब 6 बजे कोरोना आ जाती है दुकानदार के, 6 बजे कोरोना आ जाती है रेडी वाला के। भाई साहब एक बात बताओ आप मने, कोरोना रेडी वाला के दुकानदार का है, दुष्यंत की रैली में कौन आवा भाई साहब? 2-2 हजार आदमी फरीदाबाद में इकट्ठे करे है, भी तो हो गया था पे कोरोना, कमाल होगी भाई साहब। फिर 2-2 हजार आदमियों की जिंदगी खतरे में डाला गया। मैं पूछना चाहूं प्रदेश की जनता से, मैं पूछना चाहूं खट्टर सरकार से, इसीलिए आज मैं भैंस के साथ लठ लेके आया हूं। यह कहावत हमारा हरियाणा में, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। आज यह लाठी भी मेरी और भैंस भी मेरी भाई साहब। 11,000 वोल्टेज का जो ड्रामा कराया है, क्या लगता है सरकार कुछ समझेगी क्या? ड्रामा नहीं है जी, भैंस ने पूरा मन बना रखा है। आज भैंस मन ने ऊपर चढ़ा देवी नाटकी, दुष्यंत के फोटो लगाता ही बिटकी, गुगली उनके कड़ लगा हुआ है। ये तो बहुत बड़े भ्रष्ट हैं। मेरी भैंस बहुत नाराज हो रही है मेरे से। आज सामने दुष्यंत खट्टर के कारण आज शाम ने मेरी भैंस मैंने दूध कौन दे भाई साहब? हमारे बच्चे भी ना दूध रहेंगे, क्योंकि जब से भैंस यहाँ आई है, जब से हमने फोटो दिखाया है, उसी टाइम से आपके कैमरे के सामने देखा नहीं आपने कितनी नाराज हुई, कितनी बाजमबाज रही। लेकिन मैं एक बात प्रदेश की जनता को बताना चाहूंगा कि देखो भाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिस दिन लाठी जनता ने उठा ली और भाई साहब भैंस जनता ने ले ली, तो दुष्यंत और बाढ़ देखते रह जाओगे, लाठी और भैंस जनता की हो जाएगी। इसीलिए मैं आज यहाँ पहुंचा हूँ और लोगों को दिखाना चाहूंगा। आज अंदर भी जाएगी डीसी दफ्तर में, डीसी को ज्ञापन भी देवेगी। देखो मन तो डीसी को सुन कौन देवे, नू कहा है डीसी भाई मनोज राठी तेरा मास्क नहीं लगा रखा, तेरा वैक्सीन चेक कराओ। भाई टिक्का तो लगवाया था, वैक्सीन का बेरा है कौन हमने, इसीलिए हम आगे भाई साहब हमारी भैंस ने लेके। मैंने पूछा कहाँ बढ़ा था भाई, ज्ञापन देना है, बोला तेरे लिए बुरी वाली भैंस ले जा या दिया होगी, इसका वैक्सीन भी लग रही है, मास्क भी लगावेगी, सारे काम करेगी। लेकिन जैसे ही भैंस यहाँ आई, उसने देखो ये क्राउड दुष्यंत चौटाला ने इकट्ठे करे थे फरीदाबाद में भाई साहब। ये क्राउड दिखाओ मैं जनता ने, 2,000 आदमी 2 दिन पहले फरीदाबाद में इकट्ठे करे। आज भाई साहब दुष्यंत चौटाला की यह फोटो भैंस ने देख ली भाई साहब। भैंस ने यह फोटो देखते ही मेरी भैंस भी दगी, मेरी भैंस नाराज होगी, बोली इन लोगों के खेती मैं कौन जाऊं जी, ये तो बहुत भ्रष्ट आदमी है, उनके फोटो लको दो और मैं राजी होके चलूंगी। मेरी भैंस ने तो नू भी कह दिया सामने दूध कौन दूं जी तने मैंने पूछा क्यों भाई, नू बोली गलत आदमियों के फोटो दिखा दिए, भ्रष्ट आदमियों के फोटो दिखा दिए। मैं सरकार से पूछना चाहूँ, कमल गुप्ता जी एक सरकारी दफ्तर में बिना मास्क घूमते हैं और यहाँ हम ज्ञापन देने के लिए आते हैं डीसी मैडम को, या एसपी से काम करवाने के लिए आते हैं, या किसी दफ्तर में जाते हैं, तो बाहर खड़ा गेट पर संतरी कहता है वैक्सीन दिखा, कोनी जी मास्क लगा, माँ जी यो तौलिया बांध लेंगे, बोला नहीं मास्क लगा। मेरा सरकार से सवाल है, सरकार के नेता स्टेज पर किस प्रकार, आप देख लो भाइयों, सरकार के नेता किस प्रकार खुल्लम खुल्ला नंगा नाच करने लग रहे हैं। इसलिए हमने बनाया है जिसकी लाठी अरे उसकी भैंस। देखो भाई हटी पर एक बारी दिखा दे भाई, दिखा दी, देख लो भाई, यह है जी यो लठ मेरा है और यह भैंस मेरी है भाई साहब।
देख लो नाराज हो रही है, ज्ञापन सिर पे बांध रही है, लेकिन हरियाणा राजभवन चंडीगढ़ में आप देख पा रहे हैं। मान्यवर, हम आपसे निवेदन करते हैं, मनोजराट की निवासी हंसी तहसील जिला हंसी हिसार मैं पूर्व ये भैया एक लंबा सारा पूरा ज्ञापन दे रखा है राठी साहब, पूरा ज्ञापन पूरा है, देख लो सिर पे बांध के आई है। और मैं बार बार आपने दिखाना चाहूंगा भाई, हम इस बात का विरोध करने लग रहे हैं। इसके दौरे ना खड़े हो, आप मरवाओगे सारे ने। मेरी बहस है भाई साहब, है मन्ना बेरा है ना। आज तो नाराज सिर्फ ये है कि उनकी फोटो इस पर लगा दिए। मैं तो मन्ना बहस ने वायदा करा था कि आप मेरे ऊपर बैठियो और फिर चालियो यमराज की तरह, लेकिन यहाँ आने के बाद जैसे ही मेरी बहस ने ये फोटो देखे, बहस नाराज होगी, और नाराज ऐसी होगी, बहस ने मना कर दिया जी, ऊपर बिठाते हैं, मना कर दिया, लेकिन माथे पे अपना ज्ञापन लगा लिया। मैं डीसी मैडम से अनुरोध करूंगा कि आप हमने तो अंदर को नहीं घुसने दो, कम से कम मेरी बहस ने तो अंदर आ जाने दो। बढ़ने लग तो लेके जाओगे आप, मैंने मेरा ही से एक तो आप बहुत तेज तरह रहो। हाँ लेके जावांगे जी, क्यों नहीं लेके जावा। पूरा प्रयास यही है, आज सरकार का समझ में आ जा कि लाठी बहस किसी की भी हो सकती है, इसलिए इतनी तानाशाही मत बरतो कि लोग परेशान हो जाए भाई साहब। है इतनी तानाशाही मत बरतो कि कानून का दो रूप हो जा, एक वीआईपी के लिए, एक आम आदमी के लिए। आज मैं उन शहरवासियों की आवाज उठाने आया हूँ जो 6 बजे जन की रेहड़ी बंद कर दी जावे है, 6 बजे जन की दुकान बंद कर दी जावे है, जिनको कोरोना के नाम से परेशान करा जावे है, और मंत्री और नेता खुलेआम कोरोना के नियम तोड़ते हैं। रात को 8 बजे पार्टियां करते हैं, रात को 10 बजे मीटिंगें करते हैं, 2-2 हजार क्राउड को इकट्ठा करते हैं। आज मैं मांग करता हूं सरकार से कि कानून सबके लिए बराबर होने चाहिए भाई साहब। लेके जाएंगे जी, चलो फिर। भैंस थोड़ी सी एक बार नुका 5 मिनट चारा खुआ दो, फिर ले चलियो। अच्छा हाँ पहले खाओगी। हाँ, पहले फिर खाओगी जाओगी। फिर जाओगी भाई साहब। ये बोर्ड अच्छे गोबर कर दिया था, जिम्मेवार कौन होगा? मैं गोबर छा लूंगा, कोई बात को नहीं, साफ कर दूंगा।